भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। केरल की वजह से भारत का कोरोना ग्राफ अब भयावह दिखने लगा है। भारत में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना वायरस के करीब 47,000 नए केस आए हैं और बीते 24 घंटे में 509 लोगों की मौत हुई है। बड़ी बात यह रही कि अकेले केरल से ही 32,801 नए केस मिले और 179 लोगों की जानें चली गईं। तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 4,654 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच सिर्फ राहत की बात इतनी है कि भारत कोरोना टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और शुक्रवार को एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 46,759 नए केस सामने आए, लेकिन इस दौरान कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या नए मिले मरीजों से काफी कम है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 31,374 लोग ठीक हुए। इस तरह से भारत में अब 3,60,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। तो वहीं देश में अब तक कोरोना से 4,37,370 लोग जान गंवा चुके हैं। 5 राज्यों में लौट सकता है लॉकडाउन। कोरोना वायरस के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और खासकर 5 राज्यों में मिल रहे नए कोरोना मरीजों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इन 5 राज्यों में से भी केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह सचिव ने महाराष्ट्र और केरल के अफसरों के साथ मीटिंग भी की है। मीटिंग में होम सेक्रेटरी ने राज्यों से पूछा कि आखिर कैसे हम उन इलाकों में कोरोना पर लगाम लगा सकते हैं जहां केस ज्यादा मिल रहे हैं। दोनों राज्य सरकारों से उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाने की संभावना पर विचार करने को कहा है। गृह सचिव ने केरल और महाराष्ट्र सरकारों से कहा कि वे टीकाकरण के अभियान में तेजी लाएं और यदि वैक्सीन की कमी होती है तो उसकी मांग करें। केंद्र सरकार ने आने वाले फेस्टिव सीजन के दौरान नियमों का पालन करने की नसीहत दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाएं और फेस्टिवल के दौरान भी भीड़ भाड़ नहीं जुटने दें। यदि आने वाले दिनों में कोरोना के केसों में और इजाफा होता है तो एक बार फिर से लॉकडाउन के दिन वापस लौट सकते हैं। भारत में वैक्सीनेशन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश में कोरोना फिर से फन उठा रहा है, लेकिन उसे कुचलने के लिए देश में वैक्सीनेशन भी बुलेट रफ्तार से जारी है। भारत में एक दिन में स्विट्जरलैंड की आबादी से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया है। शुक्रवार को देश में 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जो कि एक दिन में दी गई अब तक की सर्वाधिक संख्या है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा कि एक दिन में 1 करोड़ कोरोना की खुराक देना भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए गर्व की बात है। इससे कोरोना के प्रति हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। 63,000 टीकाकरण केंद्रों के साथ हम एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक देने में सक्षम हैं। यह संख्या इतनी है कि हम एक दिन में स्विट्जरलैंड की आबादी से ज्यादा टीकाकरण कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड की आबादी करीब 86 लाख है। देश में फिलहाल 62 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान से जुड़े लोगों की सराहना की और टीका लगवाने वालों की भी प्रशंसा की। मोदी ने ट्वीट कर इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लिखा है कि यह आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। मुकेश अंबानी भी बना रहे कोरोना वैक्सीन। देश में फिलहाल 6 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, कई पाइपलाइन में हैं, तो अब देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी भी वैक्सीन बनाने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। भारत के दवा नियामक प्राधिकरण ने बाकायदा रिलायंस लाइफ साइंसेज को 2 डोज वाली कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। रिलायंस लाइफ साइंसेज की कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। रिलायंस लाइफ साइंसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है।
रिलायंस ने अपनी 2 डोज वाली वैक्सीन के फेज 1 ट्रायल के लिए ड्रग रेगुलेटर से संपर्क किया था। रिलायंस लाइफ साइंसेज की वैक्सीन एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन होगी, जैसी कि बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित की जा रही है। भारत में अब तक 6 कोविड-19 वैक्सीन हैं, जिन्हें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वी और अमेरिकी कंपनियों मॉडर्ना व जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के बाद जाइडस कैडिला की वैक्सीन पिछले हफ्ते भारत में अप्रूवल पाने वाली छठी कोरोना वायरस वैक्सीन बन गई।